सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, बाइबिल ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जिसमें पाप और उनके प्रभाव के बारे में शिक्षाएं दी गई हैं। इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सभी पाप घातक हैं यदि उनका प्रायश्चित न किया जाए। हालांकि बाइबिल में एक ऐसा पाप भी वर्णित है जिसका कोई क्षमा न धरती पर न ही स्वर्ग पर होगा। क्या आप उस पाप को जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। इस संदेश को सुनने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यीशु मसीह की महिमा के लिए कमेंट में हल्लेलुया जरूर टाइप करें। तो चलिए आज के संदेश को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, अक्षमय पाप, जिसे पवित्र आत्मा के खिलाफ ईशनिंदा के रूप में जाना जाता है, बाइबल के अनुसार यह पाप कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। यह पाप मुख्य रूप से नए नियम में उल्लेख किया गया है। मत्ती 12:31-32 में यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि हर पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा करेगा उसे क्षमा नहीं मिलेगी। यदि कोई मनुष्य के पुत्र के खिलाफ कुछ कहे तो वह क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ कहेगा उसे इस युग में और न आने वाले युग में भी क्षमा नहीं मिलेगी। प्रियो, यह वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि पवित्र आत्मा का अपमान या उसकी शक्ति को अस्वीकार करना ऐसा पाप है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर की तीसरी सत्ता है जो सत्य, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती है। पवित्र आत्मा का कार्य यह है कि वह मनुष्यों को पाप का बोध, पश्चाताप और विश्वास की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर पवित्र आत्मा की सच्चाई को अस्वीकार करता है, उसकी शक्ति का मजाक उड़ाता है या उसके कार्यों को शैतानी शक्ति मानता है, तो यह पवित्र आत्मा के खिलाफ ईशनिंदा मानी जाती है। इस पाप की गंभीरता इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति के हृदय की कठोरता और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को पूरी तरह अस्वीकार करने को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को बार बार अनसुना करता है, तो वह ईश्वर से दूर चला जाता है और अंततः उद्धार पाने का हर अवसर खो देता है। बाइबल अन्य पापों का भी वर्णन करती है, जैसे झूठ बोलना, हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना आदि। इन सभी पापों को भी गंभीर माना गया है, लेकिन इनके लिए पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा मांगने का मार्ग खुला है। इसे हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। दाऊद राजा ने व्यभिचार और हत्या ये दोनों पाप किया था, लेकिन सच्चे पश्चाताप के कारण उन्हें क्षमा मिली। उसी प्रकार प्रेरित पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, लेकिन अपने पश्चाताप के कारण उन्हें क्षमा मिली। यदि कोई व्यक्ति अपने पाप के लिए पश्चाताप नहीं करता और ईश्वर की दया को अस्वीकार करता है, तो वह ईश्वर के न्याय के अधीन होगा। इस पाप की गंभीरता यह है कि यह ईश्वर के साथ किसी भी प्रकार के मिलमिलाप के दरवाजे को बंद कर देता है। बाइबल में यह चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को बार बार अनसुना करता है, तो उसका हृदय कठोर हो जाता है और वह परमेश्वर का आशीष को पूरी तरह अस्वीकार कर सकता है। इब्रानियों 10:26-27 में लिखा है, यदि हम सत्य को जान लेने के बाद जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहता, बल्कि न्याय का भयानक इंतजार और आग का क्रोध रह जाता है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति बार बार ईश्वर के सत्य को अस्वीकार करता है, वह ईश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाता है, अर्थात गुमनाम के अंधेरे में खो जाता है, और जहां से निकल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। इसीलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से पूरे तन और मन से प्यार करो। मेरे प्रियो, अगर आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन।